लेते हैं तो वो ज्यादातर यही देखते हैं कि मोबाइल में अच्छा कैमरा हो, अच्छी बैटरी हो और अच्छा साउंड हो। ज्यादातर लोग यही सब चीजें एक मोबाइल लेते समय देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्मार्टफोन लेते समय अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है तो वो क्या है? वो है उसका प्रोसेसर। आपके मोबाइल का प्रोसेसर आपके मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक अच्छे प्रोसेसर होने से आपके मोबाइल की स्पीड तो बढ़ती ही है, साथ ही उसमें जो कैमरा होता है वो भी और इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही मोबाइल की बैटरी के लिए भी एक अच्छा प्रोसेसर बहुत जरूरी होता है। स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस शानदार हो, इसके लिए जरूरी है कि स्मार्टफोन में अच्छा प्रोसेसर हो। किंतु कौन सा प्रोसेसर बेहतर है और कौन सा नहीं, इस बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। प्रोसेसर की जानकारी होगी तभी आप अच्छे स्मार्टफोन की खरीदारी कर सकेंगे। अगर आपके मोबाइल में एक अच्छा प्रोसेसर है तो आपका मोबाइल और अच्छी परफॉर्मेंस देता है और फास्ट चलता है। साथ ही और भी बहुत सारी चीजों के लिए स्मार्टफोन में एक अच्छा प्रोसेसर होना बहुत जरूरी है। आप अपने मोबाइल में बहुत समय व्यतीत करते हैं और बहुत सारी चीजें भी आप अपने मोबाइल की मदद से करते हैं, इसलिए एक अच्छा प्रोसेसर होने से आपके मोबाइल के लिए और अच्छी बात होती है। आज इस लेख में हम आपको आपके मोबाइल के लिए बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। हम आज आपको बेस्ट प्रोसेसर फॉर मोबाइल की लिस्ट बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सही है। किसी भी स्मार्टफोन की स्पीड और उसमें टास्किंग का लेवल प्रोसेसर पर निर्भर करता है। एंड्रॉयड वर्ल्ड में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का अनुमान आमतौर पर कोर से लगाया जाता है। एंड्रॉयड फोन के प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर होंगे परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होने की संभावना है। ज्यादा कोर होंगे तो उनकी मदद से मल्टीटास्किंग और भी आसान हो जाएगी, लेकिन साथ में उपयुक्त रैम भी होना चाहिए। प्रोसेसर फोन के दिमाग की तरह कहा जा सकता है जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एक चिप होती है जिसकी परफॉर्मेंस हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के आधार पर मापी जाती है। अगर प्रोसेसर का चिपसेट बेहतर है तो आपके फोन की परफॉर्मेंस भी जानदार रहेगी। सिंगल कोर क्या है? यह प्रोसेसिंग यूनिट सिंगल कोर पर काम करता है। सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होने के चलते इसमें मल्टीटास्किंग के दौरान बहुत परेशानी आती है। सिंगल कोर प्रोसेसर उन लोगों के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं होगा जो गेमिंग या एक ही समय पर एक से ज्यादा टास्क करने को तवज्जो देते हैं। इसे बुनियादी प्रोसेसर कहा जा सकता है तो साधारण इंटरनेट इस्तेमाल, ऐप और हल्के गेम में ही प्रभावी रह सकता है। डुअल कोर क्या है? सिंगल कोर प्रोसेसर में जहां कोर यूनिट की संख्या सिंगल होती है, वहीं डुअल कोर में यह संख्या 2 है और ऐसा प्रोसेसर के नाम से ही पता चलता है। सरल शब्दों में कहें तो डुअल कोर प्रोसेसर के जरिए स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस 2 बराबर भागों में बंट जाती है। यहाँ यूजर को इंटरनेट के साथ साथ कुछ अन्य ऐप एक समय पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन यह भी हैवी टास्क के लिए आज के दौर में उपयुक्त नहीं माना जाता। कहा जा सकता है कि डुअल कोर प्रोसेसर यूजर्स को बेसिक से थोड़े बेहतर परिणाम भी दे पाने में सक्षम है। क्वाड कोर प्रोसेसर क्या है? इस प्रोसेसर में डुअल कोर से अतिरिक्त 2 कोर दिए जाते हैं, यानी यूजर को 2 गुने कोर होने के चलते परफॉर्मेंस भी 2 गुनी मिलती है। 4 कोर यूनिट के साथ यह फास्ट डेटा ट्रांसफर तो करने में मददगार होता ही है, साथ ही गेमिंग के दीवानों के लिए यह प्रोसेसर बेहतर है। गेम के साथ साथ कुछ हल्के फुल्के टास्क भी इसकी मदद से आसानी से किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 4 कोर यूनिट की मदद से यूजर तुलनात्मक तौर पर इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। हेक्सा कोर क्या है? हेक्सा कोर में 6 कोर होते हैं। यह पिछले दोनों प्रोसेसर के मुकाबले और भी तीव्र गति से कार्य करता है। इस प्रोसेसर पर मल्टीटास्किंग के दौरान फोन हैंग कम होगा और आप उच्च ग्राफिक्स वाले गेम का भी मजा ले सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 भी बेहतर हेक्सा कोर प्रोसेसर चिपसेट है। पिछले साल लॉन्च नेक्सस 5X को इसी चिपसेट पर पेश किया गया है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या है? ऑक्टा कोर लेटेस्ट प्रोसेसर में से एक माना गया है। इसमें 8 कोर होते हैं। 8 अलग अलग कोर के दम पर यह प्रोसेसर न सिर्फ स्मार्टफोन की स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस को उत्तम अनुभव प्रदान करता है। मेगाहर्ट्ज क्या है? मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज का ही छोटा संस्करण है। 1 मेगाहर्ट्ज प्रति सेकंड 1 लाख फ्रीक्वेंसी का प्रतिनिधित्व करता है। माइक्रो प्रोसेसरों की इस गति को क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है, जिसे मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जहां शुरुआत में स्मार्टफोन में 400 मेगाहर्ट्ज और 500 मेगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर उपयोग किए जाते थे, वहीं अब गीगाहर्ट्ज वाले स्मार्टफोन भी बाजार में उपलब्ध हैं। कौन कौन से मोबाइल प्रोसेसर होते हैं? अगर बात करें प्रोसेसर की तो बहुत सारी कंपनी प्रोसेसर बनती हैं और बहुत सारी मोबाइल कंपनी तो अपना खुद का प्रोसेसर भी बनाती हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं। क्वालकॉम अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नाम से चिपसेट बनाती है।
बाजार में कंपनी अब तक 200, 800, 600 और 800 सीरीज में स्नैपड्रैगन चिपसेट पेश कर चुकी है। हाल में क्वालकॉम ने 888 चिपसेट पेश किया है, जिसे फिलहाल विश्व का सबसे ताकतवर प्रोसेसर वाला चिपसेट कहा जा रहा है। एप्पल विश्व प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल आईफोन और आईपैड के लिए खुद का प्रोसेसर उपयोग करती है। हाल में कंपनी द्वारा लॉन्च आईफोन में A14 चिपसेट का उपयोग किया गया है। इससे पहले के डिवाइस में कंपनी ने A13 चिपसेट का उपयोग किया गया था। एक्सिनोस प्रोसेसर सैमसंग कंपनी का प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग के मोबाइलों में आता है। अभी सैमसंग का सबसे लेटेस्ट मोबाइल प्रोसेसर एक्सिनोस 2200 है। मीडियाटेक कम कीमत के फोन में मीडियाटेक चिपसेट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ताकतवर प्रोसेसर नहीं है। हेलियो X20, हेलियो X25 और हेलियो P10 जैसे चिपसेट ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस हैं, जो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। HiSilicon यह हुआवे की ही कंपनी है, जो कि चिपसेट निर्माण का कार्य करती है। इसके अंतर्गत किरिन नाम से चिपसेट पेश किए गए हैं, जिसमें किरिन 950 को हाल ही में पेश किया गया। इस चिपसेट में बेहतर मल्टीटास्किंग की क्षमता है। निष्कर्ष तो दोस्तों इस तरह से आज आपको पता चल गया होगा कि आपके मोबाइल के लिए बेस प्रोसेसर कौन सा है, सबसे अच्छा मोबाइल प्रोसेसर कौन सा है। आज हमने सबसे अच्छे मोबाइल प्रोसेसर के साथ साथ आपको और भी कई चीजें मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में बताई हैं। अगर आपको कोई चीज जो कि इस लेख में समझ में ना आई हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें।